मुसलमानों की तरफ से बिजली खान पठान आ गए। उन्होंने कहा भाई ये तो मुसलमान के घर में पले बड़े हैं, ये मुसलमान हैं, हम इनको दफनाएंगे और मस्जिद बनाएंगे। तो दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई। जब दोनों तरफ से तलवारें खिंची तो शब्दवाणी हुई। शब्दवाणी में ये हुआ कि उठा पर्दा नहीं मुर्दा, नादानो तुमने पहचाना नहीं। तो बाबूजी बहुत बार बार गए, ये ताना मारे। बाबूजी कौन समझा इस बात को? बाबूजी हमारे साथ इतने दिन रहे, कहाँ पहचाने? पहचानना मुख्य भाई, पहचानना मुख्य। बाबूजी तो ये बताए जो लोग अंदर में आते जाते हैं, अंदर में सफर करते हैं, वो नहीं जानते, उनसे पूछ लो। अगर वो बाबूजी को जाने होते, साधु को जाने होते, साधु गाते। जो जिसको जाना, जिसको पहचाना, जिसको देखा उसी के गीत गाए। वो सतगुरु नहीं पहचाना, सतगुरु रात दिन आता जाता अंदर में, क्या साधु को जानता है वो? उसे क्या पता साधु क्या है? उसे क्या पता? बूंद क्या जानेगी साधु को? बूंद क्या जानेगी सिंधु को? साधु सिंधु है और सब बूंद है। बाबूजी बताए कि साधु सिंधु है और जिस सिंधु की बूंद सतगुरु है, उसी सिंधु की बूंद हम सब है, सब उसी की सिंधु की बूंद है। ये बाबूजी बताए। सिंधु भक्ति और बूंद भक्ति दोनों बाबूजी दिए। जो मर्जी करो आप, मर्जी आपकी। अब तो साधु भक्ति आई भाई, साधु भक्ति करो भाई, साधु भक्ति आई है। तो सदा संसार में सतपुरुष नर्तन धर के आए हैं। सदा संसार में सतपुरुष नर्तन धर के आए हैं। क्या संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं? क्या संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं? भक्त रविदास मीरा के गुरु काशी में जब तक थे। भक्त रविदास मीरा के गुरु काशी में जब तक थे। माँ से हो दुखी मरवाड़ में कुटिया बनाए हैं। माँ से हो के दुखी मेवाड़ में कुटिया रमाए। शिरोमणि भक्त मीरा रानी जब तक, शिरोमणि भक्त मीरा रानी जिनका नाम रोशन है। शिरोमणि भक्त मीरा रानी जिनका नाम रोशन है। उन्हें व्यभिचारिणी कह के ये महल से निकलवाए हैं। उन्हें व्यभिचारी कह के महल से निकलवाए हैं। वे गोस्वामी जी जिनकी आज रामायण घर घर में है। वे गोस्वामी जी जिनकी रामायण आज घर घर में है। उन्हें भी कौन पहचाना प्राण लेने को दाए हैं। उन्हें भी कौन पहचाना प्राण लेने को धाए। तो बात आई पहचान की। बाबूजी कहे पहचान हो गई तो भजन हो गया। तो कौन पहचाना महात्मा को? उनके संग राज की लड़ाई झगड़ा किया और उन्हें दुख दिए, परेशान किए, उनकी बात को समझे नहीं। बाद में उन्हीं की बात को लेके और उन्हीं के जो लेखनी उखने लगे तो खाते कमाने लगे सब। तो यही था गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी को बहुत तंग करे। ये दुनियादार कितना कष्ट उनको भी दिए देखो। ये दुनियादार उनको कष्ट इतना दिए थे। विपत सब घट रामायण में स्वयं लिखकर बताए हैं। सब घट रामायण में स्वयं लिखकर बताए। अयोध्या के संत पलटू जिन्होंने खोल कर गाया। अयोध्या के संत पलटू जिन्होंने खोल कर गाया। उन्हें बंद करके ये घर में जलाए हैं। उन्हें बंद करके ये घर में जलाए हैं। तो बाबूजी सुनाए थे कि अयोध्या के जो संत पलटू थे उन्होंने खोल कर गाया। बताते हैं कि ये जहाँ पर थे किसी का बच्चा खत्म हो गया, कोई रानी थी तो उसका एक बालक खत्म हो गया, एक ही लड़का था उसका। वो आई और इनके पैरों में लेट गई और छान छान के रोने लगी। तो पलटू साहब कुछ कह नहीं पाए। तो पलटू साहब को दया आ गई तो गए चले, बोले कि भाई ये तो इसे तो मूर्छा आ गई है, इसे तुमने कैसे लेटा दिया, इसे पानी पिला दो, इसे ठीक हो जाएगा तुरंत। तो पलटू साहब ने पानी पिलाया, वो ठीक हो गया। पूरे नगर निवास और गांव गांव में सब में उनकी चर्चा हो गई कि ये तो भाई मुर्दे को जला देते हैं, वो जिला देते हैं। तो आखिर एक बार फिर किसी ठीक ठाक संपन्न आदमी का को ये खत्म हुआ। तो नहीं, उसके बाद फिर ये पलटू साहब अपने गुरु के पास गए, क्योंकि ये खबर गुरु के पास पहुंच गई उनके। तो गुरु के पास गए तो गुरु ने बहुत डांटा इन्हें। गुरु ने कहा भाग यहाँ से, चला आया यहाँ पर, ऐसा काम क्यों करो तुम है, और ऐसा काम करके यहाँ आया। तो बाबूजी तो बहुत चतुर खिलाड़ी, बाबूजी गुरु के पास नहीं गए। सन 75 से बाबूजी नहीं गए। बाबूजी त्याग तब करे, स्वामी जी के साथ अपने गुरु के साथ त्याग तब करे। बाबूजी कहे कि जीव ने त्यागना नहीं सीखा, पकड़ना नहीं सीखा,
छोड़ना नहीं सीखा, पकड़ना सीखा। तो महात्मा क्या करे, ये छोड़ो वो पकड़ो, वो पकड़ो ये छोड़ो, तो यही तो कराए। ये लोग हम कहाँ सीखे, छोड़ना नहीं सीखे। तो पट्टू साहब फिर बोले अपने गुरु से कि आद अंत हम ही रहे, सब में हमरो बासा, और दे दरे से पट्टू तुम स्वामी हम नासा दासा। तो बाबूजी बताए कि मनुष्य शरीर ये दास्ता का नाता है, ये दास्ता है, इसमें जो कोई आएगा वो छोटा हो जाएगा, कोई भी आए वो पूरा आए, पूरा भी छोटा हो जाता है। आज बात है पूरे और पूरा की। तो एक बार राधा बोली थी, बाबूजी से पूछी थी पूरा किसे कहते हैं, पूरे किसे कहते हैं, तो बाबूजी बताए थे भाई। अब पूरे की बात सुन लो कि एक महात्मा थे, तो उनके शिष्य थे, तो पूरे की बात बताने लगे। तो एक शिष्य बोला कि पूरे कैसे होते हैं हमें बता दो, हमें बता दो। तो वो महात्मा जी बोले कि कह के सुनाऊं या करके दिखाऊं। तो शिष्य बोला कि आप कह के तो रोज सुनाते हो, करके दिखा दो। तो उनकी चलो वो चल पड़े वहां से। तो गर्मी के दिन थे, तो गांव के बाहर एक बगीचा था, तो उसी में वो भाई खड़े हो गए और एक किसान हल जोत रहे थे। तो उन्हें कहा वो देखो वो पूरे हैं, वो देखो वो पूरे हैं। इतना कहा महात्मा ही चले आए। तो उनमें एक शिष्य वही रह गया। उन्हें कहा यार तो पूरे वाली बात कर रहे हैं, तो खाली एक आओ को पूरे बात तो हल हुई नहीं। तो वो वही रुक गया, बाकी सब लोग चले आए। तो जब 12 बजे का समय हुआ तो किसान ने हल मुकराया और हल को लेके जब घर आए और ये पीछे पीछे हो गया, थोड़ी दूरी बना के रहा उनसे। तो जब घर आया तो किसान ने क्या करा कि भाई अपने बैलों को पानी पिलाया, फिर घाट डाल दी, फिर उसके बाद इनकी सब दृष्टि गई। तो बोले भी यहाँ क्यों आए हो, वो पूरे हैं, यहाँ क्यों आए हो, वो पूरे हैं, यहाँ फिर कभी मत आना। तो वो बोले यहाँ कभी फिर कभी मत आना। तो भाई ये तो उसमें प्रार्थना है अपने यहाँ कि प्रभु के पाने वाले जब कभी दुनिया में आते हैं, सुनाकर प्रेम का संदेश दुनिया को जगाते हैं। तो कभी कभी वो बोले कि कभी जब तुम्हें वहां से पेट भर जाए, जब तुम्हें साधु की जरूरत हो, साधु की प्यास लगे और साधु की जानकारी हासिल करें, तब इधर आना। तो वो चला आया वहाँ अपने गुरु के पास गया। तो गुरु ने पूछा कि तू कहाँ था। तो बोले मैं तो ऐसे बैठ गया। तो बोले क्या बोले कि वो पूरे यहाँ क्यों आए हो, पहले सवाल करे यहाँ क्यों आए हो, वो पूरे हैं या फिर कभी मत आना। तो ठीक है बच्चे, ये पूरे की बात बताए, पूरे जानता है। तो प्रभु जी तो पूरे बहुत होते हैं, पूरे एक दो नहीं होते, पूरे बहुत होते हैं, पूरे बहुत होते हैं, पूरा की बात है। तो बाबू जी कहे कि पूरा सब कहे नहीं हो तो जान, पूरे धन पूरा हुआ, पूरा सकल जहान, पूरा की बात बताऊंगा, पूरे की बात अलग थोड़ा बताते जाऊंगा। खाली मुझे मुँह लगा लो बस, कोई आपको कुछ करना धरना नहीं है, मुँह लगाओ मुझे बस, आप सुनते जाओ और सुनाऊंगा आपको। जय सतगुरु वंदन साधु समाज। सदा संसार में सतपुरुष नरतंदर के आए, सदा संसार में सतपुरुष नरतंदर के आए। क्या कभी संसार वाले उन्हें पहचान पाए, क्या कभी संसार वाले उन्हें पहचान पाए। रसूल आए खुदा के मोहम्मद, रसूल आए खुदा के मोहम्मद। शहर मक्के में कुरैश उनके ही कुनबे वाले दुश्मन बन सताए हैं, जाने वाले दुश्मन बन सताए हैं। कुरैश उनके कुनबे वाले दुश्मन बन सताए, उनके कुनबे वाले दुश्मन बन सताए। छोड़ मक्का मदीना में पना लेना पड़ा उनको, छोड़ मक्का मदीना में पना लेना पड़ा उनको। महासंघर्ष जीवन मोहम्मद ने बिताए हैं, महासंघर्ष में जीवन मोहम्मद ने बिताए हैं। हकीकत से जुदा होकर मुस्लिम समझ तबरेज ने देखा, हकीकत से जुदा होकर मुस्लिम समझ तबरेज ने देखा। उन्हें भी खाले उनकी खिंचाए हैं, खाले उनकी खिंचाए। बाबू जी बताए थे कि मुस्लिम संत तबरेज हुए हैं। तो उन्होंने किसी ने पूछा था, राजा ने पूछा था कि खुदा कहाँ रहता है। तो उन्होंने कहा खुदा मेरे चरणों में रहता है, मेरे पैर के नीचे रहता है, कैसी तरह रहता है। तो ये बात सुनी तो राजा को नाक वाल लगा। तो उनने उसका वही काल पूरी खाली किया। जिन्हें सूली पे लटकाया, जिन्हें सूली पे
पर लटकाया। कहे प्रभु बख्श देना ये नहीं पहचान पाए हैं। कहे प्रभु बख्श देना ये नहीं पहचान पाए। तो बात पहचान किया भाई, पहचान दुर्लभ है भाई, दुर्लभ बात। तो उसे कोई नहीं जान सकता। बूंद क्या सिंधु को जानेगी, बूंद क्या सिंधु को पहचान पाएगी। बूंद के पास कौन सी आंख है जो सिंधु को देख ले, बूंद के पास कौन सी समझ है जो सिंधु को समझ ले, बूंद के पास कौन सी समझ बूझ और कौन सी दृष्टि है जो सिंधु को जान ले, पहचान ले, देख ले। तो भाई सिंधु खुद अपना परिचय दे दे तो बात अलग है, तो दुर्लभ बात है। सिंधु बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें